हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 4 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 4 में कहा जा रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और दूसरा प्रश्न पूछा गया है संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और पाई का मान आपको 3.14 का प्रयोग करना है। आई बात आपको समझ में? देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को सिंपल तरीके से करने के लिए सबसे पहले प्रश्न में जो आपको दिया गया है उसका सिंपल तरीके से आपको डायग्राम बनाना होता है। तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे इसका डायग्राम बनाते हैं। इसके लिए प्रश्न में आपको कहा गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की, तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से एक वृत्त बना देना है। तो आइए सिंपल तरीके से यहाँ पे एक वृत्त बना देते हैं। त्रिज्या आपको 10 सेंटीमीटर लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको रचना नहीं करनी है, यहाँ पे आपको सिर्फ क्षेत्रफल निकालना है। इसलिए आप कितनी भी त्रिज्या का लेकर एक यहाँ पे एक वृत्त बना सकते हो। तो इस प्रकार से हमने एक वृत्त बना दिया है, ये आपके वृत्त का केंद्र हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एक समकोण अंतरित करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर केंद्र पर आपको एक समकोण त्रिभुज बना देना है। तो यहाँ पे बिल्कुल समकोण बना देते हैं। तो इसके लिए आपको स्केल लेना है, और स्केल की सहायता से जैसे हमने यहाँ पर दे लिया, ये एक त्रिज्या बना देते हैं, ये त्रिज्या बना दी। उसके बाद में यहाँ पे आपको समकोण बनाना है, तो इस प्रकार से एक और यहाँ पे त्रिज्या बना देते हैं, ये भी आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये हमने त्रिज्या बना दी। त्रिज्या की आपको लंबाई दे रखी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये आपके 10 सेंटीमीटर है, ये भी आपके कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में कहा जा रहा है एक वृत्त की कोई जीवा है ना, वही आपके क्या कर रही है? समकोण अंतरित कर रही है। तो यहाँ पर जीवा क्या होती है? वृत्त की परिधि से दो बिंदुओं को मिलाने पर जो आप क्या करते बनती है, वो क्या होती है? जीवा होती है। तो यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। तो ये हमने इस प्रकार से इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। तो ये आपके क्या है? यहां से और यहां तक ये आपके जीवा है। क्या है? इसका नाम दे देते ए, और ये बी, ए बी रेखा है, ये क्या है? जीवा है। और यहां पर आपके एक कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसका मतलब ये जो आपके केंद्र है, केंद्र पर कितने डिग्री कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब आपसे प्रश्न में क्या क्या पूछा गया है? प्रश्न में आपको कहा गया है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो ध्यान से देखो, जीवा द्वारा दो आपके वृत्तखंड बनते हैं। एक तो यहाँ पे जीवा द्वारा देखिए छोटा बन रहा है, ये आपकी क्या है? लघु वृत्तखंड। और जीवा के बाद में इधर जो बन रहा है ये पूरा क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है। आपको इसका क्षेत्रफल निकालना, कैसे निकालोगे? उसके लिए ध्यान से देखो, ये आपके देखो, और इधर देखो, ये क्या बन रहा है? एक आपके त्रिज्यीय खंड बन रहा है। त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से आप यदि यहाँ पे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो शेष बचा हुआ क्षेत्रफल आपके क्या हो जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपके निकल जाएगा। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बता देता हूं। जैसे ये आपके वृत्त है, अब ये केंद्र से आपके दो त्रिज्या मिल रही है, तो ये पूरा क्या है? आपके त्रिज्यीय खंड है। अब इस त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से यदि आपको यहाँ पर ये आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको क्या करना है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिज्यीय खंड में से निकाल देना है। तो आपके सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। अब जो प्रश्न आपको दिया गया वो लिखना है। प्रश्न में दिया गया है वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तथा थीटा मतलब आपको कोण कितना दिया गया है? कोण आपको यहाँ पे देख सकते हो 90 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पे पहला प्रश्न आपको पूछा गया है संगत लघु वृत्तखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला प्रश्न संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड कैसे निकलेंगे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल में से आपको क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा? आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आई बात आपको समझ में? अब त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? तो सूत्र है आपके थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस। त्रिभुज यहाँ पे कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालने का सूत्र याद है? 1/2 आधार इंटू क्या हो जाएगा? ऊंचाई। अब ध्यान से देखो, जो प्रश्न आपको मान दे रखा होगा, बताइए थीटा का मान कितना दिया गया है? 90 डिग्री। तो ये आपके 90 डिग्री बटे 360 गुणा पाई का मान आपको कितना लेना है? प्रश्न में आपको दिया गया पाई का मान आपको लेना है 3.14।
तो ये आपके 3.14 गुणा आर स्क्वायर मतलब रेडियस, त्रिज्या आपको कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर है, इसको 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर है। उसके बाद माइनस 1/2 गुणा आधार, देखो यहाँ पे इस त्रिभुज का आधार क्या है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई भी आप देख सकते हो क्या है 10, तो यहाँ पे आधार भी 10 है, गुणा में आपके ऊंचाई भी 10 है। अब इसको आगे सोल्व करना है, चलिए आगे सोल्व करते हैं। 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 का भाग 36 में 4 बार जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आपके 1/4 बचा है। उसके बाद में देखो 10 और 10 का गुणा कर 100 करेंगे, 100 का गुणा 3.14 से करेंगे तो ये आपके दशमलव हट जाएगा, शेष आपके क्या बचेगा, यहाँ पे बचा था 1/4, यहाँ पे देखोगे शेष आपके बचेगा 314 क्योंकि दशमलव हट जाएगा, शेष आपके 314। उसके बाद में माइनस, अब यहाँ पे देखो 10 और 10 का गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, 100 में आपको क्या करना है ऊपर 100 हो जाएगा, 100 बटे आपके 2 हो जाएगा। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो 4 का भाग देना आपको 314 में, देखिएगा 4 का भाग 31 में कितने बार जाएगा, 7 चौक आपके 28 हो जाए, तो यहाँ पे 7 बार जाएगा। उसके बाद में शेष आपके 3 बचे, 4 8 32 तो 8 बार जाएगा, शेष आपके 2 बचे, भाग टूट गया, यहाँ पे लगा 0, तो 20 में 4 का भाग कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे 2 का भाग देना है 100 में कितने बार जाएगा 50 बार, तो यहाँ पे 50 बार। अब यहाँ पे आपको घटाना है, अब 78.5 में से 50 घटाना है, शेष आपके कितने बचेंगे 28.5 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर ANS। यहीं तक कि आपको इस पहले संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था, तो यहाँ पे पहले प्रश्न का हमने क्षेत्रफल निकाल दिया है। अब यहाँ पे आपको दूसरा प्रश्न पूछा गया है संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड प्रश्न, संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिएगा ये आपके क्या है एक वृत्त है, अब इसमें यहां पे आपको देख सकते हो इस प्रकार से आकृति दी गई थी। अब यहां पे देखो ये क्या है आपके लघु त्रिज्यीय खंड, यहां से लगाकर ये पूरा क्या है लघु त्रिज्यीय खंड। अब शेष बचा हुआ ये पूरा क्या है दीर्घ त्रिज्यीय खंड, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे, इसके लिए सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें से आपको इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल घटा देना है। आई बात आपको समझ में, सिर्फ आपको इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से घटाओगे तो शेष बचा हुआ आपके क्या हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आपके निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे आपके त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालोगे तो आपको संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो आइए सिंपल तरीके से इसको सोल्व करते हैं। बराबर, अब यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है पाई आर स्क्वायर, तो ये आपके पाई आर स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस। अब त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हमने त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल यहाँ पे देख सकते हो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, और यहाँ पे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र कौन सा लिखा था, सूत्र है आपके थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। आई बात आपको समझ में। अब देखो पाई आर स्क्वायर इधर भी है, पाई आर स्क्वायर इधर भी है, तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, उसके बाद में यहाँ पे पाई आर स्क्वायर में पाई स्क्वायर का भाग एक बार जाएगा माइनस। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर चला गया, शेष क्या बचा है माइनस थीटा बटे 360 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा बटे 360 डिग्री। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे पाई का मान कितना लेना है, पाई का मान प्रश्न में आपको कहा गया है 3.14 लेना है, तो यहाँ पे लेंगे 3.14, उसके बाद में कोष्टक, अब यहाँ पे 1 माइनस थीटा का मान कितना है, थीटा का मान आपको प्रश्न में दे रखा है 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 बटे आपके 360 हो जाएगा। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं लिखा है तो यहाँ पे लिख देना है 10 गुणा 10 हो जाएगा। आई बात आपको समझ में, क्योंकि यहाँ पे पाई का मान तो लिख दिया, आर स्क्वायर का नहीं लिखा तो यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे 10 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 100 का गुणा आपके 3.14 से करेंगे तो ये आपके दशमलव हट जाएगा, शेष आपके बचेगा 314। उसके बाद में इधर देखिए 1, अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 9 का भाग इसमें गया 4 बार, तो यहाँ पे शेष बचा आपके 1/4। आई बात आपको समझ में। अब यहाँ पे इसको आपको घटा देना है, 1 में से 1/4 को घटाएंगे, यानी 1 में से 1.25 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पूर्णा बचेगा, पूर्णा मतलब आपके 3/4 बचेगा, तो यहाँ पे बराबर 314। अब यहाँ पे शेष बचा आपके 3/4। कैसे बचा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपके 1 माइनस
यहाँ पे लिखा होता है 1/4। अब यहाँ पे लसब कितना आया 4। अब यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे 1 नीचे लिख दिया। 1 का भाग 4 में 4 बार गया, 4 का गुणा 1 से गया 4 आया, माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1। अब यहाँ पे 4 में से 1 घटाएंगे, शेष बचेगा 3/4। तो इस प्रकार से आपको घटाना भी आना चाहिए भिन्नों को। आई बात आपको समझ में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिएगा 2 का भाग इसमें 2 बार जा रहा है, 2 का भाग इसमें कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा, शेष आपके 1 बचेगा, यहाँ पे 5 बार जाएगा, फिर आपके 1 बचेगा 7, 157, और यहाँ पे बचे आपके 3 और बटे में बचे आपके 2। तो यहाँ पे क्या करना है 157 को आपको किससे गुणा कर देना है, यहाँ पे 3 से गुणा करना है। तो आइए सिंपल तरीके से 157 को 3 से गुणा करते हैं। 3 का गुणा 7 से कितना हो जाएगा 21, हासिल का 2 चला जाएगा, 3 पंजे 15, 15 और 2 17 हो जाएगा, हासिल का 1 चला जाएगा, 3 और 1 आपके क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 लिख दिए। तो यहाँ पे आपके गुणा कर दिया हमने, कितना आया, ये आपके गुणा आया है 471 बटे में आपके शेष क्या बचा 2। अब इसका भाग देना है, चलिए भाग दीजिए। 2 का भाग 4 में कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, 7 में कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, शेष बचा 1। 2 का भाग 11 में कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, शेष बचा 1, भाग टूट गया। यहाँ पे 10 में लो। अब यहाँ पे हो गए आपके 10, 10 में कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा। यहाँ पे मात्रक लिखना जरूरी है, सेंटीमीटर स्क्वायर ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर कोई समझ में बात नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता देना, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दूंगा। तो साथियों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।